स्वदेशी जागरण मंच की सभी बहनों को प्रणाम। स्वदेशी जागरण मंच एक अभियान है, लहर है, एक ऐसी मशाल है जो जन जन के विकास के लिए प्रयासरत है। वह अपने देश भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन कराने के लिए कृत संकल्प है। मंच के इस भागीरथी प्रयास को मैं वंदन करती हूँ। जन जन में स्वदेशी की भावना जागृत करने, भारत के गौरवशाली इतिहास को उजागर करने, अपनी विशुद्ध, विशारद और उच्च मान्यताओं को पुनः स्थापित करने के लिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है। किसी भी राष्ट्र का विकास उसकी भाषा, शिक्षा व संस्कृति के उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित होने से ही हो सकता है। हमें गर्व है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी व प्राचीन भाषा संस्कृत जितनी समृद्ध है, उतनी विश्व की अन्य कोई भाषा समृद्ध नहीं है। इसका शब्दकोश इतना वृहद, समृद्ध और वैज्ञानिक है कि कोई भी रचनाकार अपने पात्र के व्यक्तित्व के अनुसार शब्दों का चयन कर सकता है। एक उदाहरण से बताना चाहती हूँ। एक बहुत बड़े रचनाकार हैं दंडी। उनका संस्कृत में एक नाटक है 10 कुमार चरितम, जिसमें 10 कुमारों के चरित्र का चित्रण किया गया है। दशम कुमार विश्रुत का एक प्रसंग है कि वे आखेट के लिए जंगल में जाते हैं। उनका होंठ, निचला होंठ तीर से कट जाता है। उसके पश्चात कथा कई पृष्ठों में कई प्रसंगों के साथ चलती है, परंतु रचनाकार ने कहीं भी ओष्टांग का प्रयोग नहीं किया है। ये ओष्टांग होता है हिंदी वर्णमाला का पवर्ग, यानी प, फ, ब, भ, म। ये वर्ण दोनों होंठों को मिलाकर बोले जा सकते हैं। यदि एक होंठ ना हो तो बोला ही नहीं जा सकता। इसीलिए दंडी ने ओष्टांग का प्रयोग ही नहीं किया, अन्य शब्दों से ही सजा लिया, रच लिया। क्योंकि ये प्रश्न खड़ा हो सकता है कि यदि निचला होंठ ही नहीं था तो विश्रुत ने ये प्रसंग बोला कैसे, ये उच्चारित कैसे किया। इसीलिए दंडी ने अष्टांग का प्रयोग ही नहीं किया। ये है भाषा की वैज्ञानिकता, उसका समुचित ज्ञान और वृहद शब्दकोश का चमत्कार, जो हमारी भाषा को और भी गरिमामय बनाता है। एक और उदाहरण दे सकती हूँ। तुलसीकृत रामचरितमानस के अंदर एक प्रसंग आता है कि रावण पर विजय पाने के लिए राम ने शिव स्तोत्र का गायन किया, जो रामचरितमानस में रुद्राष्टकम के नाम से समाविष्ट है। शब्द हैं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम कल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश वासम भजे हम। उसी काल के दौरान रावण ने भी विजय पाने के लिए भगवान शंकर की आराधना की और सवरचित स्त्रोत का गायन किया, जो शिव तांडव स्त्रोत के नाम से प्रसिद्ध है। और उसके शब्द हैं जटाटवी गलत जला प्रवाह पावी तस्थले गले वलंब यलमिताम भुजंग तुंग मालिकम डमक 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 डमन निदाद भूर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम। किसी छोटे से बच्चे के सामने इन दोनों श्लोकों को कहकर पूछा जाए कि कौन सा राम ने कहा होगा और कौन सा रावण ने कहा होगा, तो वह तुरंत बता देगा कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम राम ने कहा होगा और डमक 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 डमन निराद भूर्व्यम ये रावण ने कहा होगा, क्योंकि शब्दों की रचना रावण के व्यक्तित्व से मेल खाती है। ये है भाषा की वैज्ञानिकता। शब्द स्वयं ही व्यक्तित्व का बयान कर देते हैं और हमारे पूर्वज तो इस समृद्ध भाषा में बातचीत करते थे। ये हमारे देश के और देशवासियों की महानता का एक और उदाहरण। मैं राजा भोज के समय का एक प्रसंग सुनाती हूँ। राजा भोज प्रजा का हाल जानने के लिए भ्रमण किया करते थे। एक दिन जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में एक लक्कड़हारे को देखा, हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर लकड़ियों का बोझा रखा हुआ, पसीने से लथपथ। राजा ने पूछा, किमते भारम बाध्यते, क्या ये भार तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है? लक्कड़हारा जवाब देता है, भारम ना बाध्यते राजन यथा बाध्यते बाध्यति। भार इतना कष्ट नहीं दे रहा राजन, जितना आपके अनुचित उच्चारण ने कष्ट दिया है। बाध्य शब्द में आत्मनेपदी चलती है। संस्कृत में 2 धातुएं होती हैं, आत्मनेपदी और प्रश्मयपदी। आत्मनेपदी में बाध्यते बाध्यते बाध्यन्ते और प्रश्मयपदी में बाध्यति बाध्यते बाध्यन्ति चलते हैं। तो राजा ने बाध्यति शब्द का प्रयोग किया जबकि आत्मनेपदी का बाध्यते शब्द का प्रयोग करना था। इसीलिए लक्कड़हारा कहता है, भारम ना बाध्यते राजन यथा बाध्यते बाध्यति। संस्कृत भाषा जानने वाला विश्व को परिवार मानता है, जबकि अंग्रेजी भाषा जानने वाला विश्व को बाजार मानता है। हम वासुदेव कुटुंबकम की भावना वाले लोग हैं, इसीलिए विश्व को एक परिवार के रूप में देखते हैं। परिवार में प्यार होता है और बाजार में व्यापार होता है। यही सोच का अंतर है।
हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की भावना पर चलने वाले लोग हैं। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्र ज्ञान के भंडार हैं, अथाह ज्ञान का भंडार इसमें भरा पड़ा है। हमारी सोच बहुत ऊंची है, परंतु ये अथाह ज्ञान का भंडार सब संस्कृत भाषा में है, जिसे आज पढ़ने वाला समझने वाला कोई नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो इस भाषा को जानते हैं। ये भाषा भी मृत प्राय सी होती जा रही है, मात्र कर्मकांड की भाषा ही बनकर रह गई है। विवाह में, जन्म मरण में, हवन में मंत्रोच्चार की भाषा बनकर रह गई है, जिसमें पंडित भी आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं। शुद्ध अशुद्ध जैसा भी हो बोलकर चले जाते हैं, उनको रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि किसी को भाषा की जानकारी नहीं है। अथाह ज्ञान का भंडार समझने के लिए, जानने के लिए हमें वापस अपनी मूल भाषा की ओर मुड़ना पड़ेगा। लंदन के स्कूलों में तो आज संस्कृत पढ़ाई जा रही है, भले ही उनका उच्चारण सही ना हो, उनकी जुबान ये शब्द ना बोल पाती हो, परंतु उनका ज्ञान पाने की जो जिज्ञासा है वो अपार है। हमारे धर्म शास्त्रों को खंगाल कर वो ज्ञान का खजाना पाना चाहते हैं, जिनके बलबूते पर अनेकों अन्वेषण हुए, खोजें हुई। रामचरितमानस में पुष्पक विमान का जिक्र आता है। वो विश्व का पहला यान है जो भारत में ही बना, जिसके 7 तल थे। राम लक्ष्मण सीता के साथ सुग्रीव की सारी सेना, वनवासी, विभीषण के लोग सब बैठकर अयोध्या पहुंचे थे। आज तो 3 तल के जहाज को भी हम बहुत बड़ा जहाज कहते हैं, जिसमें बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास के अंदर तो लोग बैठते हैं, बाकी तीसरे तल में तो सामान ही भरा होता है। और हमारे पुष्पक विमान में 7 तल थे। कितना बड़ा रहा होगा जो आज तक नहीं बन पाया है। और सबसे पहला लाइव टेलीकास्ट कहाँ हुआ? वो भी भारत में हुआ। भगवत गीता का पहला ही श्लोक है जिसमें धृतराष्ट्र संजय से कहता है, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए डटे हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से अंधे धृतराष्ट्र को पूरा हाल सुनाता है। यदि हमारे वैज्ञानिकों ने सोचा होता और इस पर काम किया होता तो आज रेडियो और टेलीविजन के आविष्कार का श्रेय भारत को ही मिलता। महाकवि कालिदास का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सरगुजा के पर्वत पर उन्होंने बैठकर मेघदूत लिखा, जिसका प्रसंग है कुबेर की सेवा में एक यक्ष था जो प्रातः फूल लाने का काम किया करता था। उसके पश्चात ही कुबेर पूजा किया करता था। उसका विवाह हो गया। एक रात को पत्नी से वार्तालाप करते हुए उसको सोने में देरी हो गई। देर से सोया तो उठने में भी देरी हो गई, आंख लग गई, देर से जाग खुली। कुबेर महाराज तो नाराज हो गए, उनकी पूजा में विघ्न पड़ गया, समय पर पूजा नहीं हो पाई। तो उन्होंने उसे वर्ष भर के लिए पत्नी से दूर रहने की सजा सुना दी। अब यक्ष महाराज ने मेघ पर लिखकर अपना संदेश भेजा, यही बना मेघदूत। आज के डिग्रीधारी शिक्षित तो इसे हवा की बातें कहते हैं, परंतु सोचो कि आज जो मोबाइल के ऊपर MMS उतरता है, ये वही तो है। यदि उस समय वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया होता तो इस खोज का पूरा श्रेय हमें मिलता, भारत को मिलता, जबकि हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, विदेश वाले इसे गंभीरता से ले रहे हैं। हमें गंभीर होना पड़ेगा। विकास को यदि गति देनी है, भाषा और संस्कृति को विकसित रखना ही होगा। धर्म ग्रंथों की ओर हमें मुड़कर उन पर मनन करना होगा, विचारना होगा और उनकी तह में जाकर अपने आप को कृतार्थ करना होगा। धन्यवाद।